कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स से। साल 2030 में एक बंदा पागलों की तरह भाग रहा था। वह बहुत डरा हुआ था। पूरा शहर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। यहाँ तक कि प्राइवेट कार्स के ड्राइवर्स भी सिर्फ उसी को मारने के लिए उतर आए थे। बड़ी मुश्किल से वो एक गरीब औरत के घर पहुंचता है। औरत कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी चाकू निकालता है और कहता है, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी आंखें निकालकर उससे गोटियां खेलूंगा। बस चुप रहना। थोड़ी देर बाद जैसे ही औरत को मौका मिलता है, वह एक नेलगन निकालकर उसे मार देती है और 2 लात भी मारती है, ये चेक करने के लिए कि वह सच में मरा है या नहीं। तभी अचानक कुछ लोग वेपन्स लेकर अंदर आते हैं। जब वे आदमी को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें दुख होता है कि औरत ने उसे पहले ही मार डाला। फिर औरत मरे हुए आदमी का एक कार्ड उठाती है और अपने बेटे से कहती है, आखिरकार हम अमीर बनने वाले हैं। वो कार्ड तोड़ती है और कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर घुस आती है। साथ में एक रियलिटी शो की टीम होती है और अनाउंस होता है कि वह औरत $2 मिलियन जीत गई है। पता चलता है कि यह एक गेम है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। हर दिन एक रैंडम आदमी चुना जाता है पैसा जीतने के लिए। अगर सूरज डूबने से पहले कोई उस आदमी को मार दे तो इनाम मारने वाले को मिलेगा, और अगर कोई नहीं मार सका तो इनाम उसी आदमी का रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि कोई आग वाला हथियार यानी पिस्टल या राइफल यूज नहीं कर सकता। उसी दिन हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है कैटी। एक नाकाम एक्ट्रेस किस्मत आजमाने लॉस एंजल्स आई है ऑडिशन के लिए। उसके साथ बैठी औरत कहती है, तुम बड़ी मासूम लगती हो। अपना ख्याल रखना बेटा, यहाँ लोग चोर हैं। कैटी कहती है, शुक्रिया नसीहत का, आप बहुत अच्छी लेडी हैं। औरत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो अब मैं यहाँ उतरती हूँ, गुड बाय। थोड़ी देर बाद कैटी जब अपनी कलाई देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि उस औरत ने उसकी घड़ी चोरी कर ली। वह अपने ऑनलाइन बुक किए कमरे में पहुंचती है, लेकिन कमरा देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि मोबाइल पर दिखाया गया कमरा बिल्कुल अलग निकला। कमरे की मालकिन कहती है, हम अलग अलग फोटोज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक फंस जाएं। जैसे ही कैटी बेड पर बैठती है, बेड नीचे गिर जाता है, मगर वह मजबूर थी क्योंकि किराया सस्ता था। अगले दिन सुबह छत से पड़ोसी का पानी उसके चेहरे पर टपक रहा होता है। उसके ऑडिशन वाले कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वह गुस्से में एला को कॉल करती है। एला कहती है, परेशान मत हो, मेरे कपड़े पहन लो, अलमारी में रखे हैं। कैटी तैयार होकर ऑडिशन के लिए निकल जाती है। जब वह अंदर जाकर सीन परफॉर्म करती है, डायरेक्टर कहता है, जबरदस्त, मगर दोबारा तेरा मुंह यहाँ ना देखूं। उसी वक्त कैटी का कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और वह अनजाने में गेम में रजिस्टर हो जाती है। उसे पता ही नहीं होता कि यह कार्ड किस चीज का है। बाहर निकलते ही पास बैठी लड़कियों को पता चल जाता है कि वही टारगेट है। पहली लड़की कुर्सी उठाकर अपनी दोस्त पर दे मारती है, दूसरी लड़की जूता उठाकर झपटती है। कैटी चीखते हुए भाग जाती है और गलती से एक कराटे ट्रेनिंग हॉल में घुस जाती है। सारे कराटेबाज उस पर टूट पड़ते हैं। कप्तान कहता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। वह उसे उठाकर दीवार पर दे मारता है जिससे वह लड़कियों के जिम में जा गिरती है। सब उस पर टूट पड़ते हैं। तभी नोएल अंदर आता है और कोच को दीवार में दे मारता है। वह कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ। अगर 10% इनाम दोगी तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। कैटी कहती है, तुम्हें पूरा इनाम भी दे दूंगी, बस मुझे बचा लो। नोएल उसे बेल्ट से अपनी कमर से बांध लेता है और सारे दुश्मनों को मार गिराता है। फिर दोनों भागते हैं, लेकिन ड्रोन हर 15 मिनट में लोकेशन पिंग कर देता है। रास्ते में एक लड़की गाड़ी में घुसती है और हमला करती है। नोएल उसे बाहर फेंक देता है। गाड़ी खराब होती है, पुलिस आती है। कैटी शिकायत करने जाती है लेकिन समझ जाती है कि पुलिस भी उसे मारने आई है। वे किसी तरह बचते हैं और कैटी अपना चेहरा मैगजीन से छुपाती है। ड्रोन फिर लोकेशन शेयर कर देता है। वह वैक्स म्यूजियम में छुपती है। एला को कॉल करती है, मैं म्यूजियम में हूँ।
किसी को मत बताना। 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि एला और डेजी पहुंच जाती हैं और उसे मारने लगती हैं। कैटी किसी तरह भागकर दरवाजा बंद कर देती है। लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन उसी वक्त नोएल पहुंचकर उसे बचा लेता है। कैटी और नोएल एक बंकर वाले आदमी जैक के घर जाते हैं। जैक उन्हें चोर समझता है, लेकिन इतने में लड़कों की भरी बस आ जाती है। मजबूरी में वे जैक को बेहोश कर देते हैं ताकि वह पासवर्ड न बता दे। अंदर दोनों बात करते हैं। कैटी अपनी जिंदगी सुनाती है। पापा छोड़ गए, माँ बीमार है, पैसे जुटाने के लिए एक्टिंग करती हूँ। नोएल कहता है कि वह पहले सैनिक था और लुइस उसकी टीम में था। एक मिशन से इनकार करने पर पूरी टीम मर गई और तभी से लुइस उससे नफरत करता है। तभी एला और डेजी पहुंच जाते हैं। जैक को उठाकर पासवर्ड निकलवाते हैं। नोएल अपने दोस्त से सबके फोन्स हैक करवाकर उड़वा देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। बाहर उनका सामना आर्मर गार्ड से होता है। वे कैटी को एक एजेंसी मुख्यालय ले जाते हैं जहां लुइस मिलता है। वह कहता है, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मैं तुम्हें सूरज डूबने तक सुरक्षित रखूंगा, लेकिन इनाम का 30% चाहिए। कैटी मान जाती है। मास्क बनता है, लेकिन नोएल को शक होता है कि लुइस उसे मार देगा। आखिरकार यह सच साबित होता है। कैटी भाग जाती है। लुइस नोएल को पकड़कर मारता है। कैटी को कॉल कर कहता है, थिएटर में आओ, नहीं तो नोएल मर जाएगा। सूरज डूबने में सिर्फ 16 मिनट बचे थे। कैटी हथियार लेकर पहुंचती है। नोएल जंजीरों में बंधा होता है। कैटी आत्महत्या की धमकी देती है ताकि लुइस उसे छोड़े। लुइस डरकर नोएल को चाबी दे देता है, लेकिन उसी दौरान उसके लोग अंदर आ जाते हैं। नोएल खुद को छुड़ाकर लुइस से लड़ता है। सूरज डूबने में 4 मिनट बचे थे। एक और ग्रुप अंदर आता है और कैटी फंस जाती है। वह भागकर ऊपर पहुंचती है, लेकिन लुइस उसे पकड़कर गला दबाने लगता है। कैटी फिसलकर नीचे लटक जाती है और अपनी चाबी से लुइस की जेब में मौजूद ग्रेनेड की पिन खींच लेती है। वह नीचे गिरती है और ग्रेनेड फट जाता है। लुइस मर जाता है और मुकाबले का समय खत्म हो जाता है। लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि वह इनाम जीत चुकी होती है, 3 अरब 600 मिलियन। दिन गुजरते हैं। वह कंपनियां खोलती है, बच्चों के लिए पनाहगाह बनाती है, गरीबों की मदद करती है और सबसे खूबसूरत बात, वह नोएल से शादी कर लेती है और उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।